नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मोदीज विजिट्स रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एफर्ट्स टू इंगेज विद अदर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स ग्रामर ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, मोदी में अपोस्ट्रोफीस लगा है, इसका मतलब क्या? मोदी जी इनकी बात हो रही है। विजिट्स, इनकी जो विजिट्स हैं, मतलब जो दौरा हुए हैं, रिफ्लेक्ट, ये चीजें रिफ्लेक्ट करता है। ये सब विजिट हो जाएगा प्लूरल, और इसके साथ वी1 आ गया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडिया की जो एफर्ट्स है टू इंगेज विद, देखिए इंगेज के साथ विद ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। इंडिया के जो प्रयास है इंगेज रहना अदर्स के साथ ऑफ ग्लोबल साउथ, जो भी कंट्रीज है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इनकी जो बार बार विजिट्स है रिफ्लेक्ट करता है, ये चीजें रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। रिफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा शो करने का सेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा कोई चीज थ्रोबैक करना, किसी भी चीज के बारे में। कोई भी चीज है जो एक तरह से शो करना, इंडिकेट करना भी बोलेंगे। इसका मतलब शो करना हो जाएगा, इंडिकेट करना। इंगेज विद, इनकी जो एंगेजमेंट है अदर्स के साथ ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसी के बारे में बात हो रही है। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। यहां से स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। ऑन हिज वे टू ब्राजील टू अटेंड द ongoing ब्रिक्स समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड बैक टू बैक बायलैटरल विजिट्स टू गाना। यहाँ पे घाना है, जगह का नाम है। बार बार की जो विजिट हुई है, बैक टू बैक मतलब होता है बार बार कोई चीज ऑकरिंग, अगेन अगेन एंड अगेन बोलेंगे। बायलैटरल विजिट्स टू घाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, टोबैगो एंड अर्जेंटीना। देखिए, ट्रिनिडेड, टोबैगो, अर्जेंटीना, उनके जो यहाँ पे विजिट हुई है उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए, इन हिज वे टू ब्राजील, ब्राजील के रास्ते में, वहां विजिट करने के रास्ते में, टू अटेंड, अटेंड करने के सेंस में, द अनगोइंग ब्रिक्स समिट, समिट नाउन है, अनगोइंग एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एजेक्टिव कहलाती है। सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका नाम जिक्र है तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। हैज मेड, उन्होंने बनाया है, मतलब कि मेड बैक टू बैक बायलैटरल विजिट्स, इनकी जो विजिट हुई है बार बार इन सब जगहों पे, घाना, त्रिनिडेड, टोबैगो, अर्जेंटीना, इन सब जगहों पे। अब यहाँ पे टेंस को पता करेंगे। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये सब नाम है, नाउन है, ये सब नेम है। बायलैटरल एडजेक्टिव है, विजिट्स नाउन है। देखिए पूरी तरह से समझेंगे, वे यहाँ पे नाउन है, हिज एडजेक्टिव है, ऑन प्रेपोजिशन है, ब्राजील जगह का नाम है, अटेंड यहाँ पे टू प्लस वी1 है, अनगोइंग एडजेक्टिव है, ब्रिक्स। आप सभी ब्रिक्स के बारे में कमेंट करेंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, सब कंट्रीज है ब्रिक्स का। ये ब्रिक्स सम्मेलन कब से शुरू हुआ था और अभी नेक्स्ट कहाँ होगा, इससे पहले कहाँ हुआ था, अभी तो पता चल गया कहाँ पे है। समिट यहाँ पे नाउन है, सम्मेलन होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब है, बैक टू बैक एक फ्रेज है। इसका मतलब है कोई चीज बार बार होना, एक के बाद एक के बाद एक। बायलेटरल ये एडजेक्टिव है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई बी आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ओयूएस आ जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ए एन टी, ओ आर, ए आर, डबल ए आर, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, आई वी आ जाए, नहीं आई वी यहाँ नहीं आएगा, ए आर वाई, इज्म आ जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन की तरह वर्क करते हैं। इनकी जो वे थी अटेंड करने के लिए, अनगोइंग
ब्रिक्स समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेड back-to-back bilateral visits to घाना, त्रिनिडेड, टोबैगो, अर्जेंटीना, यहाँ इनकी विजिट हुई। Each stop was with a view to at enhancing। देखिए एक रूल समझेंगे, विद अ व्यू टू ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। टू के साथ वैसे हम हमेशा लगाते हैं, याद रखेंगे, टू के साथ V1 लगाते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है टू एज ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आया, जैसे कि आया विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद है कमिटेड टू। ये सभी जेरन के रूल्स हैं। आप सभी जेरन को रिवाइज कर लेंगे। इसी चैनल पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट पे नन फाइनेट की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें जेरन एक टॉपिक है नन फाइनेट में ही, उसी में आप पूरी बातें बताई गई हैं। टू के साथ हमेशा वी1 लगाते हैं, बट लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे टू आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। यूज टू के साथ हमेशा वी1 जोड़ेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में इज ए मार आए, उसके बाद यूज टू आए, तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। यूज टू के साथ हमेशा वी1, बट इज ए मार के साथ यूज टू आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। और भी सारी चीजें हैं इन एडिशन टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू तो हो गया, और भी है जैसे कि कस्टम टू, गोइंग टू, वो WING, इन सब के साथ टू लगा हो तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे रूल आपको मिल जाएगा। ईच स्टॉप, ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखिए ईच एवरी हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। ईच का यूज हम नहीं क्षमा चाहूंगा, इसलिए ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए, और एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए आता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ईदर का यूज हमेशा दो के लिए करेंगे, नीदर का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं नेगेटिव में, नन का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं नेगेटिव में। इन सब के साथ ऑफ लग जाए तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी अटैच करेंगे सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर अटैच करेंगे। इसको याद रखेंगे, ये सभी कहलाएगा इच ऑफ ईदर ऑफ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं, एवरी एडजेक्टिव है, बट जैसे ही सेंटेंस में इच, एवरी, एवरी हमेशा मोर देन टू में आएगा, ईदर, नीदर आए, इसके साथ डायरेक्ट नाउन आएगा तो नाउन लगाएंगे सिंगुलर। इस कंडीशन में ये सारे कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वैसे ऑफ लग जाएगा तो प्रोनाउन होगा, लेकिन याद रखेंगे एवरी के साथ ऑफ नहीं आता है, ये रॉन्ग है। जब भी लगाएंगे तो इच ऑफ लगाएंगे, या तो एवरी वन ऑफ लगाते हैं, एवरी वन ऑफ, इन सब चीजों को याद रखेंगे। इस कंडीशन में नाउन हो जाएगा सिंगुलर, और वर्ब हमेशा लगाएंगे सिंगुलर। इसको याद रखेंगे, ये सारी चीजें मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। उसी प्रकार से एक रूल आता है कि ईदर के साथ और आ जाए, नीदर के साथ नॉर आ जाए, नॉट ओनली आए, और बट ऑल्सो आए। इसके साथ दो चीजों का यूज करना है, सेकेंड पर्सन एक होता है और पहला पर्सन इधर लग गया। तो फिर इस कंडीशन में सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल, डिसाइड करता है सेकेंड यानी दूसरा वाला। वर्ब के नजदीक में जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से दिया है ईच स्टॉप, ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टॉप नाउन है, और ईच एवरी के साथ देखिए वर्ब आगे, वर्ब आगे सिंगुलर, ये वॉज V2 फॉर्म में है, ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। ईच स्टॉप वॉज विद अ व्यू टू, ये सारे जो स्टॉप्स हैं, ये जो जो स्टॉप की बात हो गई है, विद अ व्यू टू मतलब उद्देश्य से होता है। विद अ व्यू टू, इसका मतलब उद्देश्य से होता है। देखिए विद अ व्यू टू के साथ टू आ गया तो यहाँ पे जेरंड आ गया। एनहांसिंग मतलब होता है कोई भी चीज को इंक्रीज करना। Bilateral cooperation in fields which included some common themes on pharmaceuticals and vaccine, digital technology, food security and critical minerals। इन सारी चीजों की, ये सारी चीजें शामिल है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, वॉज मेन वर्ब है, विद अ व्यू टू ये फ्रेज की तरह वॉक कर रहा है, इसके साथ जेरंड आ गया। बायोलिटरल एडजेक्टिव है, कोऑपरेशन नाउन है, फील्ड्स नाउन है, वैसे फील्ड्स जिसमें शामिल है सम कॉमन थीम्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स की स्पेलिंग याद करेंगे, वैक्सीन्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फूड सिक्योरिटी है, क्रिटिकल मिनरल्स है। ये सारी चीजें शामिल है, मतलब कि ये जो प्रत्येक स्टॉप है उस उद्देश्य
इस उद्देश्य से था कि बायलैटरल कोऑपरेशन हो, मतलब द्विपक्षीय कोऑपरेशन हो इस फील्ड में जिसमें शामिल थे ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ग्रामर, इच एजेक्टिव है, ये नाउन है, वॉज बी टू फॉर्म में है, ये कुछ फ्रेज है जिसके साथ जेरंड आया, ये एजेक्टिव हो जाएगा। कोऑपरेशन नाउन है, फील्ड्स नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इंक्लूडेड इंक्लूडेड ए वर्ब है, सम एजेक्टिव है, कॉमन थीम्स नाउन है, फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। वैक्सीन्स देखिए एल वाला वर्ड वैसे एजेक्टिव होता है बट यहाँ पे नाउन है, वैक्सीन्स नाउन है, डिजिटल एजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी नाउन है, फूड सिक्योरिटी ये नाउन की तरफ वर्क करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स से सब नाउन में आएगा। तो ऐसे ही ग्रामर को अलग अलग करके पढ़ेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जिससे आपको पता करना है पोजीशन। आइए दोस्तों यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले आया है। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे, एक्रा ये जगह का नाम है। आप सर्च कर लेंगे कहाँ पे, इंडिया घाना टाइज, इंडिया और घाना की जो टाइज है मतलब बॉन्ड है, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ वर आ गया, वर अपग्रेडेड, मतलब इनकी जो टाइज है उनको अपग्रेड किया गया। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वी थ्री आती है तो उसका मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। इंडिया घाना टाइज वर अपग्रेडेड टू अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बड़े पैमाने पे एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप विद डिस्कशंस के साथ है, ऑन हेल्पिंग घाना बिकम अ वैक्सीन हब, ताकि बन सके वैक्सीन हब फॉर वेस्ट अफ्रीका के लिए। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है एक्रा, इंडिया घाना टाइज वर अपग्रेडेड, इस टाई को अपग्रेड किया गया। जो बॉन्ड बॉन्ड है उसको और भी अच्छा किया गया, अपग्रेड मतलब बढ़िया करना होता है, इंप्रूव करना, करने का सेंस हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एक पूरे तरह से बड़े पैमाने पे पार्टनरशिप के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, पूरी तरह से पार्टनरशिप नाउन है, इसके बारे में बात हो रही है। एसोसिएशन बोल सकते हैं विद, डिस्कशंस, डिस्कशंस के साथ ये भी नाउन है, ऑन हेल्पिंग इसके साथ जेरन आ गया, हेल्प करते हुए खाना को, बिकम अ वैक्सीन हब ताकि ये वैक्सीन हब बन जाए वेस्ट अफ्रीका के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इंडिया घाना दोनों प्रॉपर नाउन है, टाइज भी नाउन है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, अपग्रेडेड वी थ्री है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया। टू अ पार्टनरशिप नाउन है, कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है विद प्रेपोजिशन है, डिस्कशंस नाउन है, ऑन के बाद जेरंड आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया। आप सभी जेरंड टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे कि खाना बीकम है, खाना बन गया, अ वैक्सीन हब। देखिए हेल्पिंग के साथ विदाउट टू आ गया, यहाँ पे टू बीकम होता बट कुछ वर्ब है, हेल्प होता है, लेट होता है, मेक है, हियर है, ऐसे कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ विदाउट टू लगाते हैं, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इन द पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन के पोर्ट की बात हो गई। स्पेन, स्पेन है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे स्पेन है ये। पोर्ट का मतलब होता है टाउन और सिटी, एक हार्बर या डॉक्स को कहते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, टोबैगो देयर वाज अ मेजर एमओयू। देखिए देयर के साथ जगह का नाम है इसमें हुआ, देयर वाज अ मेजर एमओयू। देखिए एमओयू का मतलब है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेजर मतलब एक मुख्य चीजें हुई है। एक रूल आता है इसमें याद करेंगे, कुछ वर्ड है, मेजर है, मेजर, कंप्लीट, ये वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव भी है। कंप्लीट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, कंप्लीट हो गया, इंटायर है, होल है, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे परफेक्ट हो गया, आइडियल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते। जैसे यूनिक वर्ड है, यूनिक के साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। ऐसे करके एडजेक्टिव वाली चीज याद करेंगे हम। देर वॉज अ मेजर एमओयू, एक तरह से क्या हुआ कि एमओयू हुआ, ये वॉज हमेशा देर के साथ सिमिलर भी लगाते हैं और प्लूरल भी। आगे यहाँ पे नाउन का जिक्र है तो हो जाएगा, नाउन सिमिलर है तो सिमिलर, और प्लूरल होगा तो प्लूरल हो जाएगा। और इंडियन एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई है एमओयू किस चीज पे, देखेंगे यहाँ पे, आराम से समझें इसको। फार्माकोपिया इसका मतलब है एन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन, औषधि संग्रह। जहाँ पे एक इसको लिख लेंगे एन ऑफिशियल बुक
कॉन्टेनिंग ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन, जिसमें मेडिसिन होती है उस किताब को कहते हैं फार्माकोपिया। टू इम्प्रूव करने के लिए एक्सेस के साथ देखिए टू लगता है, एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन, एक क्वालिटी वाली और एक अफोर्डेबल होनी चाहिए, एडजेक्टिव है। जेनरिक मेडिसिन होना चाहिए फ्रॉम इंडिया से, मतलब ये बातें हुई। इसको समझेंगे पूरी तरह से। जैसा देयर वाज एमओयू हुआ था इंडियन फार्माकोपिया के रूप में, इंप्रूव करने के लिए एक्सेस होना चाहिए, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन इंडिया से होना चाहिए। अफोर्डेबल एडजेक्टिव है, जेनरिक एडजेक्टिव है, मेडिसिन नाउन हो जाएगा। जेनेरिक मतलब होता है जनरल कॉमन के सेंस में आता है। अब देखिए आगे की लाइंस को पढ़ेंगे। इन बॉयनेस एयर्स, यहाँ पे एरीज ऐसे बोलेंगे, इन बॉयनेस एरीज जगह का नाम है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक पर्सन है जिनके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। देखिए यहाँ पे इनका ना प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेंगे, है जेवियर ऐसे लिखा है बट इसको हैवियर भी कहते हैं। अब और कुछ फॉरेन वाले नाम है, मिले, मिले इसका इनका नाम है। टू अग्री टू, इन्होंने अग्री किया, सब्जेक्ट है मतलब यहाँ के प्रेसिडेंट हुए। कहाँ के प्रेसिडेंट है इसको याद कर लेंगे। बॉयनेस, बॉयनेस एरीज के प्रेसिडेंट कौन है, जेवियर मिले। ये सब्जेक्ट है, अग्री के साथ देखिए टू लगता है, जब किसी पर्सन के साथ अग्री करेंगे अग्री वेद लगता है, या किसी मुद्दे के साथ अग्री करेंगे तो वहां पे टू आएगा। मिले अग्री टू इनहांस, मतलब अग्री की इनहांस करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स पे एज वेल एज अर्जेंटीना, देखिए यहाँ पे पूरा समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो मिले हैं अग्री किए टू एनहांस करने के लिए कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स पे एज वेल एज अर्जेंटीनाज वास्ट रिजर्व्स ऑफ शेल गैस एंड ऑयल पे। वास्ट मतलब ह्यूज होता है, उसके लिए वर्ड आएगा इनॉर्मस, उसके लिए वर्ड आएगा मैमूथ। वाइल इंडिया पिस्ट इट्स फार्मा टू अर्जेंटीना, जबकि इंडिया पिस्ट करेगा, देखिए इंडिया पिस्ट टू का मतलब हो जाएगा, पिच का मतलब एक तरह से पिच करेगा मतलब अर्जेंटीना के लिए। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, मतलब कि इन्होंने अग्री किया कोऑपरेशन, इनहेंस कोऑपरेशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पे एज वेल एज अर्जेंटीना वाज रिजर्व्स पे ऑफ शेल गैस एंड ऑयल पे। वेल जबकि इंडिया पिच्ड इट्स फार्मा टू अर्जेंटीना, पर भारत ने बोला कि फार्मा अर्जेंटीना को पिच करेगा। थ्री स्टॉप्स वर इन कंट्रीज, तीन स्टॉप्स थे ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड में और ग्लोबल साउथ में एंड अनवर्ड जर्नी टू ब्राजील में जो आगे की जर्नी है, देन टू नामीबिया। ऑल्सो हाईलाइट इंडियाज, ये सभी चीजें हाईलाइट करता है इंडिया। कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट के साथ टू आ गया है, फिक्स्ड है तो यहाँ पे जेरंड आ गया। कमिटमेंट टू बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव, देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये सारी चीजें हाईलाइट करता है। इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म, भारत की एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के लिए, टू डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड नाउन है, डेवलप्ड एडजेक्टिव है, जो विकसित देश है उनके लिए, विकसित विकसित देश के लिए और ग्लोबल नॉर्थ के लिए। इंडियाज ऑफर, इंडिया का जो ऑफर है ऑफ कोऑपरेशन फॉर लो कॉस्ट सॉल्यूशंस के लिए टू ग्लोबल चैलेंजेस में इंक्लूड्स करता है द प्रमोशन ऑफ इंडिया लेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI टू दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज के लिए सारी चीजें इनको लिए आता है। आगे देखिए आगे की लाइन है, मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड हिज सिग्नेचर पिच, उन्होंने ऐसा बनाया सिग्नेचर पिच। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं, सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, V2 है, मतलब उन्होंने तैयार किया सिग्नेचर पिच का मतलब होता है एक तरह से प्रमोशनल मैसेज, प्रमोशनल मैसेज होता है टू इंडियन डायस्पोरा। देखिए डायस्पोरा बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं।
डायस्पोरा मतलब होता है जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं। जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग जो बाहर रहते हैं उनको डायस्पोरा बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा जैसे एक तरह से इमिग्रेशन बोल सकते हैं। जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं उनके लिए बोलते हैं एक्सोडस भी आ जाएगा इसके लिए वर्ड, एक्सोडस। जैसे यहाँ से जो बाहर चले गए उनके लिए डायस्पोरा बोलेंगे। इसका मतलब प्रवासी है जो फैले हुए हैं दूसरे देश में। टू द इंडियन डायस्पोरा हिज स्पीच इन द पोर्ट ऑफ स्पेन, स्पेन में वेयर इंडियन लेबर वॉज ब्रॉट बाय ब्रिटिश कॉलोनियल वेंचर्स। उनके द्वारा लाया गया थे ब्रिटिश कॉलोनियल वेंचर के द्वारा 1845 में। इज वन वन टू नोट, ये चीजें नोट करने की चीज है, स्पीच में बातें नोट थी। देखिए पूरे लाइन का मतलब समझेंगे। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड हिज सिग्नेचर स्पीच टू इंडियन डायस्पोरा के लिए। हिज स्पीच इन द पोर्ट स्पेन में वेयर इंडियन लेबर वॉज ब्रॉट, जहाँ पे इंडियन लेबर को लाया गया था बाय ब्रिटिश कॉलोनियल की तरफ। कॉलोनियल जो दूसरे पर रूल किए थे उनको बोलते हैं वेंचर्स। ये चीजें हुई थी सिंस 1845 में। इज वन टू नोट, ये चीजें नोट करने वाली है। रेफरिंग टू इंडियन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब जो पूर्वज की बात होती है, पहले की चीजों को एंसेस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे समझेंगे। रेफरिंग टू इंडियन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री मतलब होता है एंसेस्टर्स, पहले की बात है। और प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कार्ल कंगालो, प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेषर, इनके बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पे समझेंगे। उस समय की बात है कि एक पर्सन है जिनका नाम है कार्ला, क्रिस्टिन कार्ला कंगलू एंड प्राइम मिनिस्टर कमला, कमला प्रसाद विशेषर। Mr. Modi said that 35 million Indian diaspora worldwide were India's true pride. दुनिया में 35 मिलियन जो भारतीय लोग हैं, डायस्पोरा मतलब यहाँ के लोग जो माइग्रेट हो गए हैं उनको बोलते हैं, माइग्रेंट बोल सकते हैं, जो यहाँ से कहीं और चले गए हैं। ये चीजें क्या है, भारत के लिए प्राइड थी। इतने सारे लोग, मतलब गर्व की बात है कि भारत के लोग फैले हैं। मिस्टर मोदी said that 35 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड इंडियाज प्राइड के लिए माना गया। आगे की लाइंस को देखेंगे। इट इज इम्पॉसिबल, ये चीजें इम्पॉसिबल है। इज यहाँ पे मेन वर्ड इम्पॉसिबल एडजेक्टिव टू एस्केप, एस्केप करना, बचना। द डीप कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड फाइव नेशंस, कि डीप कनेक्शन ना बन पाए, इससे बचना मुश्किल है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जाए उसमें ईच कंट्री शेयर्स, देखिए ईच आ गया तो V5 आ गया, प्रत्येक कंट्री शेयर करते करते हैं और बॉन्ड कॉलोनीज दैट सफर्ड अंडर ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के अंदर सफर किए थे, जहाँ पे ब्रिटिश राज की उनको कॉलोनीज बोलते हैं। द कंट्रीज रूल्ड बाय अनदर, कॉलोनीज उसको बोलते हैं। स्पेनिश है, पुर्तगालीज है, जर्मन फोर्सेस है। एंड वाई सम ऑफ द देम ज्वाइन द नॉन अलाइन मूवमेंट, क्यों उसमें से कुछ ज्वाइन किए थे नॉन अलाइन मूवमेंट। दे हैव ऑल एट वेरियस पॉइंट, वेरियस के साथ देखिए नाउन आ गया, प्लूरल एडजेक्टिव है। कमिटेड टू, दे कमिटेड के साथ आईएनजी आ गया, कमिटेड टू बिल्ड साउथ 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 कोऑपरेशन एंड इंडियन ब्राजील्स रोल इन फंडिंग, इन फाउंडिंग ब्रिक मैकेनिज्म along with रशिया एंड चाइना, इनके साथ। ये स्टोरी है, देखिए समझेंगे यहाँ से। ईच कंट्रीज, प्रत्येक कंट्री शेयर करते हैं अब बॉन्ड एक कॉलोनीज वाले दैट सफर्ड ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन फोर्सेस की वजह से सफर किया। एंड वाई सम ऑफ देम ज्वाइन द नैन अलाइन मूवमेंट, क्यों ज्वाइन किए। दे ऑल हैव एट वेरियस पॉइंट्स कमिटेड टू बिल्डिंग साउथ साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन, इंडिया ब्राजील्स रोल इन फंड इन फाउंडिंग ब्रिक मैकेनिज्म, इसमें along with रशिया एंड चाइना। IBSA विद साउथ अफ्रीका was एन आउटकम, ये चीजें आउटकम थी। स्ट्रांगली पिचिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके लिए स्ट्रांगली पिचिंग करना मतलब एक तरह से पिच बिछाना के सेंस है, सही करना, उसके बारे में बात हो रही है। पिचिंग का मतलब होगा एक तरह से थ्रो करना, एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नन ऑफ द कंट्रीज, देखिए नन के साथ ऑफ लग गया, नाउन है प्लूरल। ऑन द टूर कैन बी कॉल्ड, ये बुलाए जा सकते हैं एंटी वेस्ट। कोई कंट्री नहीं बुलाए जा सकते एंटी वेस्ट। एंड न्यू दिल्ली हैज हैड, देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात हो रही है। इंडिया हैज हैड सम डिफरेंसेस, भारत के पास कुछ चीजें अलग अलग हैं विद देम ओवर स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है विवाद, टसल को जिसको बोलते हैं, यूक्रेन में गाजा है उसके बारे में। द मोटिवेटिंग फोर्स जो है, फोर्स नाउन है, मोटिवेटिंग एडजेक्टिव, बिहाइंड द टाइज, टाइज के पीछे बातें हैं, बॉन्ड के पीछे। हावेवर हालांकि, कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं। मिस्टर मोदी इज 9 डे, क्योंकि जो 9 दिनों की, 9 डे में देखिए हाइफन लग गया तो वहां नाउन होगा सिमिलर। 9 डे आइटिनरी, अ प्लान रूट, जर्नी को बोलते हैं, प्लान जर्नी को आइटिनरी बोलते हैं। अ प्लान जर्नी is more about common desire to look beyond the present global order to one that is more equal। ये चीजें बहुत ही इक्वल है। आगे देखेंगे, इक्वल है एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंसिटिव टू द नीड्स है ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। यहाँ पे सारी चीजों की जरूरत है करने की। इस आर्टिकल में आपको बहुत चीजें मिली हैं सीखने को। अब इसको मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और अर्जेंटीना अर्जेंटीना की यात्रा की। उसी पे सारी चीजें फोकस्ड है, कैसे क्या करना है, किस प्रकार से हमारे रिलेशंस होने चाहिए इन सभी कंट्रीज के बीच में, इसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। आई होप आपने पूरी तरह से ये बातें समझ ली होगी। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कराता हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनको जरूर समझ लें। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, इसको याद रखेंगे। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। आइए दोस्तों एक फ्रेज देखते हैं। एक फ्रेज है एडम्स एल। इसका मतलब होता है प्योर वाटर, मतलब शुद्ध वाटर, वाटर को बोलते हैं शुद्ध वाटर, यानी शुद्ध पानी जो होता है उसको बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक फ्रेज आता है बाइट द डस्ट। इसका मतलब है DUST है, टू बी डिफिटेड, हार जाना, पराजित होना हो जाएगा। एक होता है फ्रेज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब है टू प्रेज वन सेल्फ, खुद के बारे में तारीफ करना। आगे देखेंगे, बर्न ओन बोट्स, बर्न बोलते बर्न वंस, यहाँ पे ओन नहीं वंस बोलेंगे, वंस बोट। इसका बोट्स मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब वापस आने की कोई बात ही नहीं है, रह गया है, पूरी तरह से बोट को जला दिए, खत्म कर दिए, इसका मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक फ्रेज आता है कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। इसका मतलब है स्पीक फ्लुएंटली। ये थे कुछ फ्रेजेस, इसी प्रकार से आप स्टोरी को रीड करें, लाइंस को समझें। आई होप आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।